गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 81 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है। डेट है जिसकी 2 फरवरी 2022। आप अपना नेम एंड अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने उसका CSA और TSA निकालना सीखा था, यानी कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। अब आपको एक राइट सर्कुलर कोन और उसका सरफेस एरिया निकालना तो आता ही है। आज हम उसका वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। एक ऑब्जेक्ट जो कि सॉलिड है और स्पेस ऑक्यूपाई करती है, आपको पता है, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, उसे वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट कहते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट हॉलो है, इन द केस वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस दैट कैन फिल इंटीरियर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। और अगर ऑब्जेक्ट कोई हॉलो है तो वो वॉल्यूम भी सब्सटेंस का कंटेन कर सकती है इंटीरियरली, यानी अंदर से। देन हम उसे कैपेसिटी कहेंगे उस कंटेनर का। अब द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ आइदर इज ऑफ 2, यानी हम उसे दोनों का ही निकालने का क्यूबिक यूनिट में यूज़ करते हैं। आर जो होता है बेसिक रेडियस होती है, एच हाइट होती है कोन की, और वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी, यानी उसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालने का 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे भी लिखा है। Note, if the base radius and the height of the right circular cylinder and a right circular cone are same, then the volume of cone is 1/3 the volume of cylinder। यानी अगर आप देखिए कि रेडियस और जो राइट सर्कुलर सिलेंडर की हाइट है और राइट सर्कुलर कोन की जो हाइट है, अगर वो सेम रही तो वॉल्यूम ऑफ जो कोन है वो 1/3 होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की। तो चलिए कुछ एग्जांपल के साथ इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। आपको एक राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम निकालना है जिसकी रेडियस 6 और हाइट 7 है। तो रेडियस 6 है, हाइट 7 है, वॉल्यूम फॉर्मूला लगा देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 20 और 2/7। आर हमारी रेडियस 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे एंड 7 हाइट है हमारी। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये अगर हम इसे यहाँ से सॉल्व करें देन ये हमारा इससे कट जाएगा। 3 1 3, 3 2 6 एंड ये 22 × 2 करेंगे, फिर इंटू 6 करेंगे, देन हमारा 264 सेंटीमीटर क्यूबिक आ जाएगा आंसर। तो हमारी जो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 264 सेंटीमीटर की क्यूब। नेक्स्ट एग्जांपल 2, हाइट दे रखी है कोन की 15 सेंटीमीटर और उसका वॉल्यूम दे रखा है। आपको रेडियस निकालनी है, तो पता है आपको वॉल्यूम दे रखा है कोन का, वॉल और हाइट 15 दे रखी है, तो रेडियस को हम 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच, और हमें ये तो पता ही है, तो हम इस फॉर्मूला के इक्वल रखेंगे 1/3 पाई की वैल्यू हमने, क्योंकि हमें 3.14 यूज़ करने के लिए बोली है, तो हमने 3.14 यूज़ करी। आर नहीं पता तो आर का स्क्वायर इंटू में 15 कर दिया। आर का स्क्वायर साइड में रखेंगे एंड ये हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा 100 हो जाएगा आर का स्क्वायर, और आर यहाँ पे रूट लगाएंगे तो आर हमारी रेडियस 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 3 है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनोनियल वेसल विद रेडियस। आपको कैपेसिटी लीटर्स में निकालनी है कॉनोनियल वेसल की जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। तो कॉनोनियल वेसल की रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। तो हाइट होगी कॉनोनियल वेसल की, हमें नहीं पता, 8 सेंटीमीटर लिख दिया। अब हमें पता है अगर हमें स्लैंट हाइट दे रखी है तो हम उसकी हाइट भी निकाल सकते हैं, उसकी रेडियस भी निकाल सकते हैं और उसकी स्लैंट हाइट भी निकाल सकते हैं इस वाले फार्मूला से। तो हमें स्लैंट हाइट दे रखी है 25 का स्क्वायर कर लेंगे, रेडियस दे रखी है 7 का स्क्वायर, ये वाला निकालना है। तो ये इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49, 625 में से 49 माइनस करेंगे तो 576, जो कि 24 का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, अब हम इसे फॉर्मूला पुट कर सकते हैं 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। तो सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 1/3 पाई की वैल्यू 7 का स्क्वायर और एच हमारी 24 आ गई। देन इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1.232 लीटर्स जो है आंसर आ जाएगा, जो कि कैपेसिटी है कॉलोनियल वेसल की। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ कोन आर, यानी जो हाइट है वो 21 सेंटीमीटर है और स्लैंट हाइट है वो 28 सेंटीमीटर है। आपको वॉल्यूम निकालनी है कोन की। तो हमें स्लैंट हाइट दे रखी है, हमें हाइट दे रखी है, हमें वॉल्यूम निकालना है कोन का। तो हाइट दे रखी है, स्लैंट हाइट दे रखी है, हाइट 21, स्लैंट हाइट 28 सेंटीमीटर। रेडियस हमें नहीं पता, तो रेडियस निकालने के लिए हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, स्लैंट हाइट का स्क्वायर
इक्वल में हाइट का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। स्लाइड हाइट दे रखी है 28 का स्क्वायर और हाइट दे रखी है 21 का स्क्वायर। अब रेडियस नहीं पता तो आर का स्क्वायर ही लगते हैं। आर का स्क्वायर इक्वल में 28 का स्क्वायर माइनस में 21 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784 और 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। माइनस करेंगे 343 तो हमारा आ जाएगा 7 यानी 7√7 जो हमारी रेडियस आ जाएगी। अब वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने के लिए वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू आर का यानी 7√7 और स्क्वायर तो 7√7 इंटू में हाइट 21। अब जो कट रहा है काट देंगे 7 से ये 7 कट जाएगा हमारा और 3 1 ज़ा 3 3 7 ज़ा 21। अब क्या बचा 22 बचा √7 7√7 और 7 तो ये √7 जो है वो इंटू में आ गया यानी एक 7 हमारा बाहर आ गया तो 7 इंटू 7 बचा। तो 22 इंटू 7 करेंगे तो हमारा 7546 सेंटीमीटर क्यूबिक हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर। एक राइट सर्कुलर कोन की वॉल्यूम है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। उसका डायमीटर बेस का 28 सेंटीमीटर यानी रेडियस 14 हो जाएगी। आपको कोन की हाइट निकालनी है, स्लैंट हाइट भी निकालनी है और कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है कोन का। आपको बस क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है और उसकी रेडियस। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले इसकी हाइट निकालनी है। तो रेडियस हमें दे रखी है तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगी रेडियस। हाइट निकालनी है, वॉल्यूम हमें पता है। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच और वॉल्यूम हमारे साथ में क्योंकि इक्वल ये इसके इक्वल ही होगा क्योंकि ये इसका वॉल्यूम है। अब 1/3 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 आर का स्क्वायर। रेडियस हमें पता है 14 इंटू 14। हाइट हमें निकालनी है तो हाइट के इक्वल रखेंगे 9 8 ये हमारा और ये जो 3 एंड 7 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे एंड ये सारे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएंगे। तो ये इससे काटेंगे तो ये हमारा 7 1 7 7 2 14 एंड फिर 20 इंटू 14 इंटू 2 करेंगे एंड ये इससे कट जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करके जो हमारा 48 सेंटीमीटर जो है आंसर रहेगा जो कि इसकी हाइट हो जाएगी। तो ये हमने सेकेंड पार्ट में फर्स्ट का आंसर निकाल लिया। अब इसका हमें स्लैंट हाइट निकालना है। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए रेडियस हमें पता है और हाइट पता है तो स्लैंट हाइट भी निकाल सकते हैं। वही फार्मूला लेंगे एल का स्क्वायर इक्वल में आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। रेडियस एट 14 का स्क्वायर और हाइट हमें 18 का स्क्वायर। स्लैंट हाइट निकाल लेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे 2500 रूट के अंडर करेंगे तो 15 सेंटीमीटर हमारी स्लैंट हाइट आ जाएगी। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में सी एस ए निकालना है यानी इसका कर्व सरफेस एरिया। हमें रेडियस पता है 14, स्लैंट हाइट पता है 15 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला हमने लास्ट वर्कशीट में देखा था पाई आर एल। तो 22/7 आर की वैल्यू 14 एंड एल की वैल्यू 15। तो ये हमारा 7 1 7 और 7 2 14 से कट जाएगा। 22 इंटू 2 इंटू 15 करेंगे तो हमारा 220 यानी 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। एक हीप जो होती है जिसमें गेहूं रखते हैं वो कोन की शेप में है जिसका डायमीटर 10.5 मीटर होगा। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5.25 मीटर 5.25 मीटर। तो एंड हाइट उसकी 3 मीटर दे रखी है। आपको उसका वॉल्यूम निकालना है यानी उसकी स्लैंट हाइट भी निकालनी पड़ेगी। द हीप इज़ टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। अब हीप जो है वो कैनवास से प्रोटेक्ट है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। अब जो आपको एरिया कैनवास का भी निकालना है तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो हमें रेडियस निकालनी है। रेडियस हमारी 5.25 मीटर आ जाएगी। हाइट 3 मीटर दे रखी है। कोन की वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच ये फॉर्मूला होता है। इसमें स्लैंट हाइट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर हमारा 5.25 और एच हमारी 3। तो आप देखिए 3 से ये 3 कट जाएगा। बाकी आप इसे 22 इंटू 5.25 इंटू 5.25 मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। 86.625 मीटर हमारा जो है आंसर आ जाएगा। अब आगे हमें क्या क्या है कनवास का भी एरिया निकालना है। कनवास का एरिया यानी हमें सी एस ए निकालना होगा यानी उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें स्लैंट हाइट पता होना चाहिए। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला पुट करेंगे, लगाएंगे एल का स्क्वायर इक्वल टू आर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच हमारी 3 का स्क्वायर और आर हमारी 5.25 यानी 5.25 का स्क्वायर। तो ये 5.25 का स्क्वायर करेंगे तो 27.5625 आएगा।
इसे 9 से प्लस करेंगे तो 36.25625 होगा। अब यहाँ स्क्वायर है, ये स्क्वायर हट जाएगा, इधर आ गया रूट और हमारा 6.046 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब सी एस ए निकाल लेंगे। सी एस ए निकालने का फॉर्मूला पाई आर एल 22/7, आर की वैल्यू 5.65 और एल की वैल्यू है 6.046 जो अभी हमने निकाली। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 7 से डिवाइड कर देंगे तो 99.756 मीटर स्क्वायर हमारा जो आंसर आ जाएगा। तो ये कनवास का एरिया यानी उसका सी एस ए। आप ये समझने जब आप फिगर के साथ समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट एक राइट ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, जिसकी साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है, रिवॉल्व हो रखी हैं। रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर अबाउट साइड के रिवॉल्व हो रखी है। आपको वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का, जो अगर हम इसका सॉलिड बना दें तो सॉलिड जो ऑब्टेन होगा उसका वॉल्यूम निकालना है। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। हमें रिवॉल्व साइड पता है 12 सेंटीमीटर, तो ये हमारी 13 सेंटीमीटर और ये हमारी 5 सेंटीमीटर, ए बी सी बना दिया। अब फिगर में अगर हम बनाएं तो हाइट जो हमारी वो 12 सेंटीमीटर है और स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर और रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखी है। रेडियस 5 है, हाइट 12 है। तो सॉलिड का वॉल्यूम निकालेंगे तो हमें पता है फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू अब यहाँ पे हम रखेंगे नहीं क्योंकि आगे वो सॉल्व नहीं हो पाएगी, इसलिए 5 × 5 रेडियस और 12। तो 3 से हमारा ये 3 4 12 कट जाएगा, 5 × 5 25 और 25 × 4 तो 100। तो 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।